हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इस देखिए, आपको समझना होगा कि लाभ होगा कि हानि। ठीक है, आप खुद से डिसाइड कीजिएगा कि कब लाभ होगा कब हानि होगा। जैसे अगर कह दे कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप बतलाइए कि लाभ होगा कि हानि। जितना में हम 12 वस्तु खरीदे थे उतना ही रुपया में 16 वस्तु बेच दिए। मान लीजिए 100 रुपया में हम मान लेते हैं कि 12 वस्तु खरीदे तो ये क्रय मूल्य हुआ। और 100 रुपया में हम 16 वस्तु बेच दिए। 12 वस्तु खरीदे थे और 16 वस्तु बेच दी। आप बताइए लाभ होगा कि हानि? हानि हो जाएगी। कैसे हानि होगी? कि हम 100 रुपया में 12 वस्तु खरीदे थे या 100 रुपया में 16 वस्तु बेच देंगे तो हानि ना हो जाएगी? होगी ना। अच्छा, यही रहता कि 16 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात 100 रुपया में अगर हम 16 वस्तु खरीदे हैं तो 100 रुपया में अब 12 वस्तु दे रहे हैं। अब 100 रुपया में 12 वस्तु दे रहे हैं तो लाभ हो जाएगा। तो यह डिसाइड करना होगा आपको ना। पकड़ लीजिएगा कि कब लाभ होगा कब हानि। चलिए बनाते हैं प्रश्न। कि प्रश्न अगर ऐसा होता कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अगर ऐसा प्रश्न होता है, ठीक है। तो देखिए लाभ होता कि हानि। हम क्या करते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने तो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 16 रुपये। 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है? 12 वस्तु का क्रय मूल्य। यानी 12 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 16 रुपये। 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मानी दोनों बराबर है। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 12 वस्तु का क्रय मूल्य। एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम 1 रुपया माने, यह मन में मानना है, लिखना नहीं। हम लिख रहे हैं लेकिन आपको लिखना नहीं है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने तो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 16 रुपया। अब किसके बराबर है? तो 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। अर्थात 12 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 16 रुपया। अब देखिए ध्यान से, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य जब 16 रुपया तब 12 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने तो 12 वस्तु हम बेचेंगे होंगे कितना में? तो 12 रुपया में। अब क्रय मूल्य है 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपया, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 रुपया। तो लाभ हुआ कि हानि? तो हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 16, 4 चौक 16, 4 से 25, अर्थात 25% की हानि हो गई। ठीक है, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर अंतर गुने 100 बटा विक्रय मूल्यों की संख्या। क्या होता है फॉर्मूला? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर अंतर गुने 100 बटा विक्रय मूल्यों की संख्या। तो अंतर कितना के था? तो 12 और 16 में, देखिए 12 और 16 में 4 का अंतर गुने 100 बटा विक्रय मूल्यों की संख्या। तो कै गो वस्तु बेचे थे? तो 16 गो, तो बटा 16। यह हो गया, ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसमें आपको पकड़ना पड़ेगा कि लाभ होगा कि हानि। लेकिन यहाँ से निकालिएगा तो इसको हम फिर से समझा देंगे आपको कि यहाँ से निकालिएगा तो आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। यह आपका थॉट हुआ, ठीक है। और इससे माइंड आपका डेवलप होगा। आप सोच के देखिएगा कि हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने हैं तो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 16 रुपया। ठीक है, और 16 वस्तु का विक्रय मूल्य जो 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपया लिख सकते हैं ना।
अब एक वस्तु 1 रुपया में बेचे हैं तो 12 वस्तु कितना में बेचे होंगे, तो 12 रुपया में। तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 रुपया, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपया। तो लाभ हुआ कि हानि, तो हानि हो गया। तो हानि कै रुपया के, 4 रुपया के। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। चूँकि लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है, तो 4 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य 16 रुपया। 4 से 4 बेर में कट गया, 4 से 25 बेर में 25% की हानि हो गई। एक और प्रश्न लेते हैं, इस पे मिटा दे। क्रय 21 सेबों का क्रय मूल्य 15 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 21 सेबों का क्रय मूल्य 15 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। उसी तरह से हम मानेंगे कि एक सेब का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने, तो एक सेब का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 15 सेब का विक्रय मूल्य 15 रुपया। क्या 15 सेब का विक्रय मूल्य 15 रुपया। एक सेब का विक्रय मूल्य 21 सेबों का क्रय मूल्य 15 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक सेब का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने, तो 15 सेब का विक्रय मूल्य हो गया 15 रुपया। और 15 सेब का विक्रय मूल्य जो है 21 सेब के क्रय मूल्य के बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं इसके जगह पर कि 21 सेब का क्रय मूल्य 15 रुपया, लिख सकते हैं ना। अब 21 सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एक सेब का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने थे, तो 21 सेब का विक्रय मूल्य 21 रुपया। तो लाभ हुआ कि हानि, खरीदे थे इतना में, बेच रहे इतना में, तो लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना के हुआ, 6 रुपये, तो 6 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो 15 काट दीजिए, 3 × 15, 3 दूना 6 और 5 से ही कितना, 5 से ही कट जाएगा 20, तो 20 दूना 40%, ठीक है। इस पे बनाएंगे तो जितना में हम 21 सेब खरीदे थे उतना रुपया में ही हम 15 सेब बेच रहे हैं। जितना रुपये, मान लीजिए 100 रुपया में हम 21 सेब खरीदे थे और 100 रुपये में हम 15 सेब दे रहे हैं, तो हमको लाभ न हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर अंतर गुने 100, फॉर्मूला पर भी देख लेते हैं। फॉर्मूला दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। तो अंतर गुने 100, तो अंतर कितना के, तो 21 और 15 में 6 का अंतर, गुने 100 बटा विक्रय मूल्यों की संख्या। तो कै गो बेच रहे हैं, 15 गो, तो 15, 5 × 15, 5 से 20, 3 से 2, 20 दूना 40%। कोई दिक्कत की नहीं, को मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए। इसी में नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। ऐसा प्रश्न अब आप लोगों से बन जाना चाहिए, बना लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप देखिए, इसी ऐसा ही रहेगा, लगभग मिलता जुलता ही है कि एक फल विक्रेता 150 आम बेचता है। कह रहा है कि एक फल विक्रेता 150 आम बेचता है, तो 30 आम के विक्रय मूल्य, 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, समझिएगा। 150 आम बेचता है तो 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने, तो 150 आम का विक्रय मूल्य 150 रुपया, तब विक्रय मूल्य हो गया 150 रुपया। एक आम का विक्रय, मन में मानना है, ये सब चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। 150 आम बेचा
तो एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपये मान लिए, तब 150 आम का विक्रय मूल्य 150 रुपये, और 30 आम जितना बेचता है उतना उसको लाभ होता है, तो लाभ हो गया 30 रुपया, लाभ 30 रुपया ना। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य, तो देखिए 150 रुपया में बेचे हैं, 30 रुपया लाभ हुआ है, तो हम खरीद के कितना में लाए होंगे, 120 में। 150 रुपया में बेचे, 30 रुपया हमको लाभ हो गया, तो खरीद के लाए होंगे 120 रुपया में। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य 120, 30 चौका 4 से 25, तो 25% का लाभ हो गया। कोई दिक्कत है कि नहीं कोई इसमें? ये पिछले वाला का फॉर्मूला था, इस पे ये वाला नहीं बनेगा। ये थर्ड पे देखिए ना, फिर से समझा दे रहे हैं कि एक फल विक्रेता 150 आम बेचता है तो उसे 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 150 आम बेचा तो 30 आम जितना में बेचता उतना रुपया लाभ हुआ है, तो हम एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिए, तो 150 आम का विक्रय मूल्य 150 रुपया होगा, और 30 आम जितना बेचता उतना लाभ हुआ है, तो लाभ हो गया 30 रुपया। चूँकि एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने तो 30 आम का विक्रय मूल्य 30 रुपया होगा, तो 30 रुपया लाभ हो गया। अब खुद सोच के देखिए कि 150 रुपया में हम बेचे हैं और 30 रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ है, मतलब हम खरीद के लाए होंगे 150 से कम में ना, तो 150 से कम में, तो कितना में खरीद के लाए होंगे, तो 150 में से 30 गया तो 120, 120 रुपया में खरीद के लाए 150 रुपया में बेचे तो 30 रुपया लाभ ना हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना 120। अगर यही रहता कि एक फल विक्रेता 150 आम बेचता है तो 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है, क्या होगा, तब देखिए फिर वही बात उसी तरह से मानेंगे। 150 आम का 150 आम जितना बेचता, सॉरी 150 आम बेचता है तो 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 150 आम का विक्रय मूल्य 150 रुपया, तो यहाँ पर हानि हो जाएगी 30 आम जितना बेचता है उतना हानि होती है, तो एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 30 आम का विक्रय मूल्य 30 रुपया, तो 150 रुपया में बेचा, 30 रुपया हानि हो गया। इसका मतलब वो खरीद के लाया होगा 180 में, है ना, कि 180 रुपया में खरीद के लाया, 150 में बेचा, तब ना हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अब कितना है 180। 30 से ही 6 बेर में कट गया, 2 से ही 3 बेर में, या 2 से ही 50, तो 50 बटा 3 यानी 16.2 बटा 3%। क्लियर है, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप का प्रश्न बना लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये सब बहुत आसान है, और जब पूछता है तो बच्चा थोड़ा सा सस्पिशन में पड़ जाता है ना, टफ तो है नहीं, थोड़ा सा सस्पिशन में ही पड़ता है बच्चा। फिर भी एक एक नंबर मायने रखता है, हर एक चीज़ सीख के चलिए। एक नंबर अगर अधिक आ गया तो सिलेक्शन होता है, और एक नंबर कम आ गया तो सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए अब है कि प्रश्न इस टाइप का रहेगा कि 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदकर 6 रुपए में 5 वस्तु बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कि 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदकर 6 रुपए में 5 वस्तु बेचे हैं तो लाभ होगा कि हानि। अब खुद सोच के देखिए कि 5 रुपया में 6 वस्तु खरीद के लाए थे, अब 6 रुपया में 5 वस्तु दे रहे हैं। मान लीजिए कि आप मार्केट से केला लाए 5 रुपया में 6 गो, ठीक है, 5 रुपया में 6 गो लाए,
और आप लेके आए और 6 रुपया में 5 एगो दिए तो आपको लाभ न होगा, तो लाभ हो जाएगा। तो यह क्लियर हो गया कि लाभ हो गया। ठीक है, अब इसमें होता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर पहली वस्तु गुने दूसरा रुपया माइनस दूसरी वस्तु गुने पहला रुपया बटा दूसरी वस्तु गुने पहला रुपया और गुना में 100। माइनस में आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद अगर माइनस में आए तो उतना प्रतिशत हानि, प्लस में आए तो उतना प्रतिशत लाभ। आपको बिना फार्मूला का भी बतलाएंगे, पहले इस फार्मूला पर देख लीजिए। तो पहली वस्तु तो 5 रुपये में 6 वस्तु, तो पहली वस्तु ही हो गया, पहली वस्तु आई हो गया दूसरी वस्तु, ये हो गया पहला रुपया, ये हो गया दूसरा रुपया। तो पहली वस्तु कितना, तो 6 गुने दूसरा रुपया, तो 6, दूसरा रुपया 6 ही है ना, माइनस दूसरी वस्तु, तो दूसरी वस्तु 5 गुने पहला रुपया 5, अब बटा में फिर यही होगा 5 गुने 5 और ऊपर गुना में 100। 6 छक 36 में से 5 बजे 25 गया, तो 36 में 25 गया तो 11, अब बटा 5 बजे 25 से ही 4 बेर में कट जाएगा, तो 11 चौक 44। अच्छा, ये प्लस में आया कि माइनस में, -44 आता, यानी 44% की हानि, तो प्लस में आया है यानी 44% का लाभ। ठीक है, मिटा दे। अब देखिए बिना फार्मूला का कैसे बनेगा। ₹5 में 6 वस्तु है ना, समझिएगा कि 6 वस्तु ₹5 में, तो एक वस्तु 5/6 में, इतना में खरीदेगा। चलिए, ये क्या है, क्रयमूल्य है, खरीदा है तो क्रयमूल्य है। तो एक वस्तु का क्रयमूल्य है, एक वस्तु का क्रयमूल्य है। इधर से चलिए, 6 रुपये में 5 वस्तु 6 रुपये में, तो एक वस्तु 6/5 में, ये क्या है, देखिए विक्रय मूल्य। 5 वस्तु बेचता है 6 रुपया में, 5 वस्तु 6 रुपये में बेचता है, तो एक वस्तु 6/5 रुपये में बेचेगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखिए, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि लाभ होगा या हानि, या फिर यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि लाभ होगा या हानि। तो ये 5/6 है, ये 6/5 है, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो लाभ होगा ना। ये विक्रय मूल्य है ना, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6/5 रुपये। तो लाभ होगा कि हानि, तो लाभ होगा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, शायद लिखा चुके हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हो गया लॉस कितना, 6×5 = 30, तो 5 से 6 बेर में तो 6 छक 36, 6 से 5 बेर में तो 5×5 = 25, तो 11/30 आ गया। ठीक है, 11/30। अब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, तो लाभ 11/30 और गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था 5/6, तो 5 और बटा में 6 ऊपर, 6×5 = 30, 5×5 = 25, चौका 100, तो 11 चौक 44%। और देखिए ये सब जो बात है, जब आपको एक बार बनाने आ जाएगा तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना बात लिखने की ज़रूरत कहाँ है। आप यहाँ से एक बार शुरू कीजिएगा, जब बनाने आ जाएगा तो बस इतना में बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
इसी टाइप का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक हानि वाला, लाभ वाला तो देख लिए, एक हानि वाला देखते हैं। क्या देखिए, कह रहा है कि 5 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 5 नींबू बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, फार्मूला पर पहले बनाते हैं कि पहले ऐसे बना दे, पहले ऐसे ही बना देते हैं। क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य तो 5 रुपए में 3 गो नींबू खरीदे तो एगो नींबू 5/3 में, 3 गो नींबू 5 रुपया में तो एगो नींबू 5/3 रुपया में। अब विक्रय मूल्य 3 रुपए में 5 नींबू बेचे हैं, 3 रुपया में 5 नींबू बेचे हैं तो एक नींबू कितना में बेचेंगे तो 3/5 रुपया में। तो क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। देखिए विक्रय मूल्य है 3/5, क्रय मूल्य है 5/3, तो ये ज़्यादा है तो हानि हो जाएगा। क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो लॉस 15, तो 3×5 15, तो 5×5 25, 5×3 15, तो 3×3 9, 25 में से 9 गया तो 16, 16/15 आ गया। इतना ही ना आएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 क्रय मूल्य, तो हानि गुने 100 तो 16/15 गुने 100, अब बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना तो 5/3, तो 5 अब बटा में 3, तो 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, 3×5 15 कट गया, 5×5 25 चौका 100, तो 16 चौका 64%, तो 64% की हानि हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना। चलिए इसको अब फार्मूला पर भी बतलाते हैं। फार्मूला पर देखिए, तो फार्मूला क्या था, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर पहली वस्तु, तो पहली वस्तु कितना है 3 गुने दूसरा रुपया, तो दूसरा रुपया 3 माइनस दूसरी वस्तु तो 5 गुने पहला रुपया तो 5, अब बटा में 5 गुने 5 और गुना में 100। पहली वस्तु गुने दूसरा रुपया माइनस दूसरी वस्तु गुने पहला रुपया बटा दूसरी वस्तु गुने पहला रुपया और गुना में 100। 5×5 25, 25 चौका 100 कट गया, तो यह आ जाएगा -16 और गुने 4 यानी -64, यानी 64% की हानि। दोनों तरह से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आग्रह है, अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि सभी लोग शेयर करें वीडियो को, अच्छा लगे तो। ठीक है, नमस्कार, भारत माता की जय।